हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो आज हम करेंगे जो हम लोगों ने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट करी है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो नंबर सिस्टम का पार्ट सेकंड। पार्ट वन में हम लोगों ने कल चीजें देखी थी कि होल नंबर्स क्या होते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने कल डिस्कस किया था नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, और उसके साथ साथ हम लोगों ने एक पढ़ा था कि यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए एक सिंपल सी अप्रोच। आज हम लोग जो है इस लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल और फ्रैक्शंस के बारे में। देखो, एक क्वेश्चन या तो डायरेक्ट आपका इस सेगमेंट से बन सकता है और ये काफी इजी है, इसीलिए हम लोग इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो लोग ये चैनल पे पहली बार हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ या आप लोगों के एसएससी एग्जाम में या जो हमारे जेके एसएसबी के एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलता है। सिलेबस पे एक बार हम लोग नजर डाल देते हैं यहाँ पे लेक्चर शुरू करने से पहले। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं होल नंबर्स के बारे में ज्यादा चीजें नहीं थी, हम लोगों ने डिस्कस कर दिया। इसके अलावा और किस तरीके के नंबर्स होते हैं उसको भी हम लोगों ने कल के लेक्चर में डिस्कस कर दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल और फ्रैक्शन के बीच में। लेकिन मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स। ये बहुत सारे तरीके से बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे फ्रेम हो सकते हैं, तो हम इस पे बात करेंगे। लेकिन डेसिमल्स और फ्रैक्शन को हम लोग आज यहाँ पे कवर कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। ज्यादा टाइम आप लोगों का वेस्ट नहीं करेंगे। जो बच्चे हमारे साथ ट्रिपल एस ऐप पे जुड़े हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको ये सारे कंपोनेंट्स जो आप लोगों के इस एग्जाम के हैं, जिसमें वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स, एमसीक्यू सीरीज, टॉपिक टेस्ट और मॉक टेस्ट एक ही जगह पे मिल जाए, तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड करके वहां से ये कोर्स ले सकते हैं। इस पूरे कोर्स की फीस सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए है, जो कि बहुत नॉमिनल है। और मुझे ये लगता है कि हर कोई बच्चा जो इसको लेना चाहता है वो इसको अफोर्ड कर सकता है। उसके अलावा यहाँ पे आपको लेक्चर्स यूट्यूब पे मिलते रहेंगे, वो हम लोगों का डे 1 से चल रहा है, तो आप लोग ये कर सकते हैं, ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए। देखो, सबसे पहली चीज आप लोगों को पता होना चाहिए, फ्रैक्शन की अगर हम बात करें, फ्रैक्शन से चीजों को शुरू करेंगे। फ्रैक्शन कितने तरीके की होती है? देखो, फ्रैक्शन की अगर मैं बात करूं तो फ्रैक्शन क्या होती है। देखो, फ्रैक्शन आपकी सबसे पहले आ जाती है एक सिंपल फ्रैक्शन, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को एक फ्रैक्शन देखने को मिलती है डेसिमल फ्रैक्शन। अब डेसिमल फ्रैक्शन किस तरीके से होती है, कल जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, रेकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो आते हैं हमारे, जैसे 0.3 की पावर के ऊपर बार लगा होता है जो, या फिर 0.45 के ऊपर बार, ये हमारी डेसिमल फ्रैक्शंस आ जाती हैं। और इसके अलावा जो सबसे ज्यादा कई बार देखने को मिलती है एग्जाम में, वो आती है हमारी कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शंस। तो ये तीन तरीके की फ्रैक्शंस होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे सिंपल फ्रैक्शन की। सिंपल फ्रैक्शन किस तरीके से होती है? सिंपल फ्रैक्शन आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कोई भी p/q की फॉर्म में आप लिख लीजिए, 2/3, 4/5, 7/6, ये सब आपकी क्या है, ये सब आपकी क्या हो जाती हैं, ये सब फ्रैक्शंस है। यहां तक क्लियर है। लेकिन सिंपल फ्रैक्शंस भी फर्दर दो तरीके में डिवाइड होती हैं। पहली आ जाती है आपकी क्या, प्रॉपर फ्रैक्शंस, ठीक है। आप लोगों को कई बार हो सकता है कि डायरेक्ट इजी लेवल करने के लिए ऑप्शंस में 4 दे देगा फ्रैक्शंस, मान लीजिए 1/2, 3/2, इसके अलावा 5/7, या इस तरीके से आपको ऑप्शन दे देगा कोई भी, 7/9, और पूछ लेगा कि इनमें से प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी नहीं है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। कई बार बहुत बेसिक लेवल पे चली जाती है चीजें, तो ये बेसिक चीजें जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको पिछले लेक्चर में और इस लेक्चर में, आपको काफी हेल्प करेगा। प्रॉपर फ्रैक्शंस होती क्या है? पहली चीज हम लोगों ने कल के लेक्चर में पढ़ी थी कि प्रॉपर फ्रैक्शंस को कैसे लिखा जाता है, p/q की फॉर्म में, ठीक है। याद रखना, जब कभी भी p/q की वैल्यू 1 से कम होगी तो वो हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। या फिर अगर इसको एक और तरीके से लिखूं, जब कभी भी p q से कम होगा। अब क्या है यहां पे, जैसे कि आपका 2/3, ये क्या आती है, ये आती है प्रॉपर फ्रैक्शंस। इसके अलावा अगर मैं यहां पे लिखूं 4/9, 3/5, ठीक है, ये सब किस में आ जाती हैं, ये हमारी आती है प्रॉपर फ्रैक्शंस की एग्जाम्पल। यहां तक आई होप आपको चीजें क्लियर होगा। दूसरी सिंपल फ्रैक्शंस में क्या आ जाती है, दूसरा आता है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब यहां पे ये चीज क्या है, आप लोगों ने पढ़ा होगा मिक्स फ्रैक्शंस के बारे में। इसमें क्या कंडीशन होती है, इसमें जो p/q की वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से बड़ी होती है, यानी कि जो न्यूमरेटर होता है वो हमेशा बड़ा होता है किससे, डिनोमिनेटर से। जैसे कि मान लीजिए हम लिखते हैं 3/2, ठीक है, सिंपल यहां पे है। अगर मैं इसको फर्दर ब्रेक करके लिखना चाहूं तो मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूं, मैं इसको यहां पे इस तरीके से भी
लिख सकता हूं। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शंस। यहां तक क्लियर है सबको? अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। यही जो मिक्स्ड फ्रैक्शंस होती हैं, अब यहां पे बहुत अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को आप लोगों ने देखा भी होगा, एक करने की अप्रोच होती है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया जाता है पेपर में 3 2/3 प्लस 6 1/3। अब मैंने बच्चों को आमतौर पे गलती करते हुए क्या देखा है, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे करते हैं 3 3 9 प्लस 2 11/3 प्लस 6 3 18 प्लस 1 19/3। फिर इसको आगे फर्दर 3 लिखते हैं, फिर 30 आता है, फिर उसको सॉल्व करते हैं और इसको यहां पे इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ये एक बहुत ही गलत अप्रोच है। पहला पॉइंट यहां पे जो आज आपको इस लेक्चर में सीखने को मिलेगा वो ये है कि इसको करने का तरीका क्या है। देखो, अगर मैं यहां पे बात करूं इसी फ्रैक्शन को 1/2 जो हम लोगों ने यहां पे लिखा है, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, ठीक है। यानी कि एक पूरा है, उसके अलावा एक आधा फ्रैक्शन इसमें और ऐड किया, 3/2 यही होता है। क्लियर है यहां तक ये कंसेप्ट? अब यहां पे बात मैं यहां पे सेम करूंगा। मान लीजिए मैं इसको भी इस तरीके से लिख सकता हूं। क्लियर है यहां पे ये पॉइंट? अब करना क्या होता है, अब यहां पे जो हमारे फ्रैक्शन के अलावा है इनको हम एक साथ लिख देंगे, प्लस 2/3 प्लस 1/3, 6 प्लस 3 9 प्लस, अब ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा 3/3 यानी कि 1, और 9 प्लस 1 क्या हुआ, ये हुआ 10। ये एक बहुत बेसिक अप्रोच है। अभी आप लोग सोच रहे हो कि ये तो हम लोग सॉल्व कर सकते थे डायरेक्टली। कई बार पेपर में क्या होता है, कई बार हमारे सामने क्वेश्चंस क्या आ जाते हैं इस तरीके से, 3 1/3 प्लस 4 1/2 प्लस 1 1/4 प्लस 2 1/2। मान लीजिए इस तरीके से आपके सामने क्वेश्चन गिवन है, इसको सॉल्व करना है। अब करेंगे कैसे? देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या है, जो हमारे यहाँ पे अलग है इनको हम अलग कर देंगे, 3 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 2। इसके अलावा 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/2। यहां तक क्लियर है सबको? 4 3 7 8 2 10, और ये बीच में याद रखना ये प्लस का साइन आता है यहां पे। अब बात करते हैं यहां पे। अब देखो, ये कॉमन सेंस की बात है। आप लोगों की जब प्रैक्टिस ज्यादा होना शुरू हो जाएगी, जब मैं आपको प्रैक्टिस पे लेके आऊंगा, अभी तो मैं आपको सिर्फ पढ़ा रहा हूं, जब प्रैक्टिस करेंगे तब आप लोगों को चीजें और अच्छे से समझ आना शुरू हो जाएगी। अब जैसे ये हाफ है और ये भी हाफ है, हाफ प्लस हाफ 1 होता है। नहीं भी अगर ये चीज ट्राई कर रही तो कोई बात नहीं, अब इसका डायरेक्ट एलसीएम ले लो। क्या एलसीएम आएगा इसका? 4 2 और 3 का इसका एलसीएम होता है 12। अब ये एलसीएम का कंसेप्ट टाइम एंड वर्क में मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा समझाया हुआ है। जिनका मैथ बहुत वीक है, आप लोग प्लीज एलसीएम निकालना सीख लेना, ये बहुत हेल्प करेगा। इसी चैप्टर में आगे हम लोग एलसीएम और एचसीएफ पे भी, रिमाइंडर थ्योरम पे भी बहुत सारी चीजों पे काम करेंगे, लेकिन सबसे पहली चीज ये आपको पता होनी चाहिए। अब क्या आएगा यहाँ पे, 4 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 6, 6 6 12 3 15 4 15 4 19/12। अब यहां पे बात आती है ये, अभी भी अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये क्या है, ये आपकी एक जो है इम्प्रॉपर, या फिर न्यूमरेटर जब ज्यादा होता है हम इसको हमेशा मिक्स्ड की फॉर्म में लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे, 1 12 और ऊपर क्या आ जाएगा 7, और ये जो 1 है ये किस तरीके से लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 10 + 1 + 7/2, यानी कि ये हो जाएगा आपका 11 7/2। इस तरीके से हम इन चीजों को सॉल्व करते हैं। इस तरीके से हम लोग इन जो एक बेसिक, अगर मैं फ्रैक्शंस की बात करूं, अभी हम लोगों ने फ्रैक्शंस को पढ़ना शुरू किया था, मैं एक ओवरव्यू आपको दे देता हूं। फ्रैक्शन में सबसे पहला आता है हमारा सिंपल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन में जो प्रॉपर फ्रैक्शंस है उस पर क्वेश्चन बहुत रेयर बनता है, उस पर क्वेश्चन कुछ ज्यादा बनने के होते नहीं है। लेकिन जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आती हैं, जिसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शंस कहते हैं, एग्जामिनर बहुत बार क्या करता है, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस में ये चीज बना के दे देता है। और कई बार ये चीजें बहुत ही, अगर आपको बेसिक चीजें पता है आप लोग इसका आंसर कर दोगे, अगर आपको नहीं पता तो आप लोगों के लिए आंसर करना कई बार ये बहुत मुश्किल हो जाता है। एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से क्लैरिटी होगी। सबसे पहले आप लोगों का काम है वीडियो को पॉज कर देना, जब मैं क्वेश्चन लिख लूंगा एक बार खुद बैठ के सॉल्व करना, देखना कितने टाइम में आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/3 ये आपका क्वेश्चन है जो कि आपका होमवर्क है। अब करना कैसे है, 13 + 9 + 2 + 1, 2 1 3 9 12 और 13 25 अलग आ गया, प्लस 1/3 + 1/6 + 1/5 + 1/3। अब यहां पे इसको आप लोग आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। करने का तरीका सिंपल, एलसीएम लो, एलसीएम क्या होगा 30 एलसीएम आ जाएगा इसका, ठीक है।
ऊपर आ गया आपका 10 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 10, 10 10 20 और ये हो गया 31/30। वापस से क्या है ये है आपकी मिक्स फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि जो p है वो क्या है, वो q से बड़ा है, यानी कि जब भी न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, ये फर्दर सॉल्व हो जाएगा। और होगा किस तरीके से, 130 यानी कि 30 + 1 और यहां पे आ गया 1। अब ये 1 25 में ऐड हो जाएगा तो ये इसका टोटल क्या आएगा, 26 1/30 आपका आंसर। यहां तक आई होप आपको चीजें क्लियर होगी। आप लोगों को क्या काम करना है, मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूं, आप लोगों को ये सॉल्व करने हैं। क्वेश्चंस कहीं से भी आप उठा सकते हैं, आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भर के मिल जाएंगे मिक्स फ्रैक्शंस के ऊपर। हाँ, एक चीज यहाँ पे और आप लोगों के साथ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब देखो कई बार क्या होता है, कई बार मान लीजिए आपको पेपर में गिवन होता है 10987, एक अज्यूम करते हैं, माइनस आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा 36/37। अब क्या होता है, बच्चे जो आमतौर पे गलती करते हैं वो क्या करते हैं, वो एलसीएम लेते हैं। बचपन से हम लोगों ने ये चीज सीखी है, एलसीएम लो, इसको सॉल्व करो। अब करना क्या होता है, आप इसको यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, +1 माइनस 36/37। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको ब्रेक कर दिया, मैंने इसको 10986 + 1 कर दिया और मैं 1 में से इसको घटा दूंगा। ठीक है, अब ये जब घटाने के लिए जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, 37 माइनस 36/37। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1/37 और सिंपल इसको ऐड करना है तो ये हो जाएगा 10986 1/37 आपका मिक्स फ्रैक्शन में ही आंसर। ये सिंपल चीजें हैं, आप लोग जब चीजों को समझोगे आप लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी। देखो फ्रैक्शन आपके सिलेबस में एज इट इज मेंशन है, तभी हम लोग यहाँ पे जो चीजें हैं इसको कर रहे हैं इस तरीके से। पहला पॉइंट आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि सिंपल फ्रैक्शन में इससे ज्यादा चीजें नहीं हैं। आपको अगर मिक्स फ्रैक्शन का कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो आप लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। अभी तक जो चीजें पढ़ी है, सिंपल फ्रैक्शन में क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन आती है। प्रॉपर फ्रैक्शन किस तरीके से काम करती है, जब p/q आपका क्या होता है, 1 से कम होता है, तो उसमें ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते, बट एक टाइप है आपको पता होनी चाहिए। इम्प्रॉपर में क्या होता है, जब p/q हमेशा 1 से बड़ा होता है तब मिक्स फ्रैक्शंस बनती है। और मिक्स फ्रैक्शंस को करने का तरीका ये आपको जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा सिंप्लीफिकेशन की तो और अच्छे से क्लियर होगा। बट एक आई होप मिक्स फ्रैक्शन का एक कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि होता क्या है। इसके बाद अब बात करेंगे डेसिमल फ्रैक्शंस के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे ये जो चीजें हम लोगों ने पढ़ी है वो आप लोगों के सामने है, होमवर्क भी हम लोगों ने फिलहाल यहीं पे कर दिया है। अब बात करेंगे हम लोग डेसिमल फ्रैक्शंस के ऊपर। देखो डेसिमल फ्रैक्शन सबसे ज्यादा इसमें एक ही चीज पूछी जाती है। कल हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ा था, रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब जिन बच्चों ने कल की क्लास अटेंड करी थी आप लोगों को इसका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा अभी तक। अब ये दो तरीके से होते हैं, ये भी कल पढ़ा था हम लोगों ने। क्या होता है, जैसे मान लीजिए 0.3333, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.3 के ऊपर बार। वैसे हम लोगों ने कल एक पढ़ा था 0.4888, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 0.48 और 8 के ऊपर सिर्फ बार। ये हम लोगों ने कल एक टाइप के फॉर्म में सिर्फ एक चीज को हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करा था कि इस तरीके से होती है। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताऊं, जो रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस होती हैं या जो हमारे यहाँ पे आती हैं चीजें, ये भी आपकी दो तरीके से होती है। अब दो तरीके से किस तरीके से होती है, सबसे पहला आता है आपकी प्योर, ठीक है, और दूसरा आपका आता है मिक्स। अब यहां पे ये कंसेप्ट आप लोगों को समझना जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि इस पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं पेपर में। ठीक है, अब किस तरीके से बनते हैं हम यहां पे बात करेंगे। अब प्योर ये रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग किस तरीके से होती है, जैसे मान लीजिए 2/3 है, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं 0.6666 एंड सो ऑन, यानी कि 0.6 के ऊपर बार। जैसे इमीडिएट अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, प्योर के केस में क्या होता है, बिल्कुल डेसिमल के बाद ही रिपीट होना शुरू हो जाता है और उसके ऊपर बार आ जाता है। जैसे 0.6 के ऊपर इमीडिएटली बार आ गया। ये सब किस टाइप की आती हैं, ये सब आपकी प्योर की फॉर्म में आती हैं। ठीक है, वही मिक्स की अगर मैं बात करूं, जैसे हम लोगों ने ऊपर एग्जांपल लिखी 0.4888 एंड सो ऑन, ये जो है ये आपकी आती है मिक्स की फॉर्म में। क्लियर है ये चीज यहां तक आपको। अब एक और चीज यहां पे आप लोगों को समझनी पड़ेगी, इसमें क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं। इसमें क्या होता है, आपको बहुत बार डेसिमल्स को जो आपको पेपर में पूछा जाता है ना कि फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिखो,
जैसे मान लो 0.6 को आप लिख दोगे 2.3, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि पूछा क्या जाता है। अब कई बार आप लोगों को मान लीजिए अगर पेपर में गिवन है 35.05 के ऊपर होल बार, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं 35 प्लस 0.05 के ऊपर होल बार। ये कंसेप्ट समझ लीजिएगा कि लिखते कैसे हैं, आगे आपको हेल्प करेगा। कंप्लीट बार के ऊपर किस तरीके से लिखेंगे इसे हम लोग लिखेंगे 0.35 के ऊपर कंप्लीट बार, इस तरीके से। अब मान लीजिए पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, अब आप लोगों का यहां से जो चीजें शुरू होंगी ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। पेपर में आपको पूछा जाएगा हाउ टू राइट 0.3 के ऊपर बार इन फ्रैक्शन, या फिर अगर सिंपल बोलूं P/Q फॉर्म। अब आप लोग मुझे लिख के बताएं कि इसको किस तरीके से लिखा जा सकता है। पहला क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा है 0.3 कैसे होता है, हाँ भाई 1/3 कर देंगे तो ये तो आ जाएगा, ये बहुत ईजी है, लेकिन लिखते कैसे है, यहां पे सवाल जो है वो ये है। अब देखो ध्यान से जो चीज समझाएंगे उसको ध्यान से समझना, एक बार कंसेप्ट समझोगे उसके बाद कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब कभी भी मान लीजिए इस तरीके से आपको मेंशन है कोई भी चीज, इसको कैसे लिखते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहली चीज क्या है, आपके पास है 3, यहां पे इसको हम लोग लिख देंगे एज इट इज। अब एक के ऊपर यहां पे क्या है बार, सिर्फ एक टर्म है, एक के ऊपर बार है, अपॉन में क्या कर देंगे, अपॉन में लिख देंगे 9, पहला पॉइंट, ठीक है। अपॉन में 9 लिख देंगे। अब आप बोलोगे हाँ इसको क्या, इसको कैंसिल आउट करोगे 1/3 आपका आ जाएगा। सेम केस अब मैं इसको अगर आपसे पूछूं, मान लीजिए आपको पूछा गया है 0.77 के ऊपर कंप्लीट बार है, इसको लिख के बताओ कि कैसे लिखा जाएगा फ्रैक्शन की फॉर्म में। वापस से जो यहां पे ये चीज मेंशन है 77, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे ऊपर एज इट इज, और अपॉन में क्या लिखेंगे, अपॉन में हम लिखेंगे 2 टर्म्स है डेसिमल के बाद तो 99। ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं ये कौन सी टाइप की आ जाती है, ये जो आ जाती है हमारी प्योर बहुत इजी है, समझ आ जाएगी तो आपको बहुत आगे हेल्प मिलेगी। मान लीजिए आपको लिखा है 387 कंप्लीट के ऊपर आपको बार है, पूछा जाएगा किस तरीके से लिखते हैं। अभी कैंसिल आउट हो जाएगी तो कैंसिल आउट भी कर सकते हो ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली, ठीक है, बट एक लिखने का तरीका यहां पे। अब 837 के ऊपर बार को कैसे लिखेंगे हम लोग, 837 अपॉन में क्या लिखेंगे 999। क्लियर है यहां तक? ये तो था प्योर का केस। अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि हाउ टू राइट मिक्स रेकरिंग इन P/Q फॉर्म, यानी कि फ्रैक्शन में किस तरीके से लिखा जाएगा। अब ये जो है ये चीज आपको समझना जरूरी है, इसको मैं एक कहानी के तौर पे आपको समझाऊंगा, आप लोगों को और आसानी हो जाएगी। सबसे पहली चीज क्या गिवन है यहां पे, मान लीजिए आपको गिवन है 0.479 और जो बार है वो है सिर्फ 9 के ऊपर, 79 के ऊपर। ये मिक्स के केस आ गई। पहले हम लोगों ने क्या चीज पढ़ी थी, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, रेकरिंग नॉन रेकरिंग में एक आती है हमारी प्योर, एक आती है मिक्स। प्योर में क्या है, प्योर का लिखने का तरीका समझ आ गया, बहुत सिंपल है। प्योर में होता क्या है, आप लोगों ने देखा कि इमीडिएट सीधा डेसिमल के बाद आपका ऊपर बार आ जाता है, तो उसको लिखने का तरीका क्या है, जितने के बाद होगा उस पे अपॉन में उतने 9। जैसे कि अगर मान लीजिए 0.48976 है और पूरे पे बार है, इसको कैसे लिखेंगे 48976 अपॉन 1 2 3 4 5। ये सिंपल तरीका समझने का। लेकिन अब अगर बात करूं मैं यहां पे मिक्स रेकरिंग की, इसको हम लोग किस तरीके से लिखते हैं। 0.479 के ऊपर अगर बात की जाए, यहां पे जो बार है वो सिर्फ आपकी यहां तक है, 7 और 9 के ऊपर। अब इसमें कैसे लिखेंगे, देखो जो एक कहानी सुनाऊंगा उसको याद रखोगे तो पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ जाए इसको आंसर कर लोगे। मान लीजिए इसको लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे 479 जैसे हम लोगों ने पहले लिखा, ठीक है। मान लो क्या ये एक घर है, सिंपल सी चीज आपको मैं जो समझाऊंगा समझना। ये एक घर है, इस घर में बंटवारा हुआ है, घर में अब यही 2 लोग जो है ये चले गए, या यही 2 लोग रहते हैं, 4 जो है वो अलग हो गए। मैं थोड़ा इसको क्लियर कर देता हूं और शुरू से लिखता हूं। 0.479 बार कहां पे है, बार है सिर्फ 79 के ऊपर, ठीक है। मान लो एक घर है, क्या चीज है यहां पे,
एक घर है 479। इस घर में क्या है, 3 बेटे हैं जैसे 479, 2 बेटे घर का काम करते हैं, एक बेटा अलग हो गया। पहला पॉइंट, जो बेटा अलग हो गया उसको कर दो बेदखल। ये लिखने की तरीका बता रहा हूं, जिसके ऊपर बार नहीं है वो अलग हो गया। अब अपॉन में क्या करेंगे, अब घर का बंटवारा अगर होगा तो हिस्सा क्या होगा, हिस्सा क्या था पहले 999 सबको मिल रहा था, अब क्या है 99। अब ये अलग हो गया, इसका हिस्सा क्या हो गया, इसका हिस्सा हो गया 0। और ये इसके एक लिखने का तरीका है। नेक्स्ट कंडीशन लिखेंगे और आसानी से आपको चीजें समझ आएंगी। मान लीजिए आपको गिवन है 0.985 और बार है सिर्फ 2 के ऊपर। मिक्स को लिखने का तरीका मैं बता रहा हूं यहां पे। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले लिखना है घर तो एक ही था, अलग कौन हुआ जिसपे बार नहीं है, यानी कि -9 जिसपे बार नहीं है वो अलग हो गया। अब घर का बंटवारा होगा तो 2 बंदों पे है तो 2 बंदों के पास 99 रहेगा, एक अलग हो चुका है उसको कुछ नहीं मिलेगा तो अपॉन में 0 माइनस करके इसको लिख लेना 976 अपॉन। अब आप आगे कैंसिल आउट कर सकते हो, इतना मैं मान के चल रहा हूं कि आप इसको आगे फर्दर कैंसिल आउट कर सकते हो जिससे भी डिवाइड होगा। मैं लिखने का तरीका एक आपको समझा रहा हूं। मान लो अगला क्वेश्चन है आपके पास 0.74 सिर्फ 4। अब इस घर में सिर्फ 2 ही लोग हैं, ठीक है, 2 ही लोग हैं, 74 0.74। अब लिखने का तरीका क्या है, देखो यहां पे सबसे पहले तो घर लिखेंगे 74 की फॉर्म में, अलग कौन हुआ 7। अब 2 हिस्से होंगे और एक को नहीं मिलेगा, किसको नहीं मिला 7 को नहीं मिला, यानी कि 0 आ गया। इसको सिंपल लिखोगे 67/90। ये लिखने का तरीका है, इसको अगर समझ गए एक बार क्या समझा रहा हूं आप लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी। अब नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट आपका है 0.074, एक ऊपर आपका यहां पे सिर्फ जो है बार लगा। अब इसको लिखेंगे कैसे, घर पे क्या है 74, ठीक है, अलग कौन हुआ है, अलग हुआ है आपका 07। अब अपॉन में कितने लोग हैं 3, क्या आएगा 9, और कितने अलग है जो हो गए हैं, क्या आएगा 0 0। ये एक सिंपल कंसेप्ट है जिसको अगर आप लोगों ने एक बार लिखना सीख लिया, मैक्सिमम टाइम पेपर में मिक्स रेकरिंग दी जाती है, बोला जाता है कि इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखो। बच्चा पेपर में पढ़ के भी जाएगा, कंफ्यूज हो जाता है कैसे करना है कैसे नहीं करना है। मैं आपको 1-2 होमवर्क देता हूं। जैसे मान लो आपके सामने पहला है 0.7456 सिर्फ 2 के ऊपर, यहां पे ये है, कैसे लिखेंगे, कैसे लिखना है, कैसे फ्रैक्शन में कैसे बनाना है। 7456 माइनस क्या होगा, माइनस होगा जो अलग हो गए, यानी कि जिसपे बार नहीं है 74। अपॉन में कितने 9 आने चाहिए थे, 4 9 आने चाहिए थे, 2 अलग हो चुके हैं, यानी कि 2 को हिस्सा मिल जाएगा 99, और जो 2 को नहीं मिलेगा वहां पे 0 0। क्लियर है कंसेप्ट। अगर ये चीज समझ आई है बहुत अच्छी बात है, नहीं आई है और मुश्किल होगी। इसको कई बार इस तरीके से लिखा जाता है 8.13 और सिर्फ 3 के ऊपर जो है ये। अभी मैंने आपको एक चीज सिखाई थी इस लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले कि हम लोग फ्रैक्शंस को इस तरीके से लिख देते हैं। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, इस केस में मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं 8 + 0.13 के ऊपर बार। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब जब इस तरीके से मैंने लिख दिया है तो इसको अगर मैं फ्रैक्शन में बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा। अब आप लोग पहले बताएं, सबसे पहली चीज कितने हैं, परिवार क्या था 13 का था, अलग कौन हुआ 1, अपॉन में क्या आएगा 9, और इसका अलग, इसका क्या हो जाएगा 0। ये क्या हो जाएगा 12/90। 6 से काट दो, 6 2 = 6 15 ठीक है। यहां तक क्लियर है। तो ये जो फ्रैक्शन बन जाएगी ना आपकी, वो हो जाएगी ये। अगर यहां तक चीजें समझ आई हैं, पेपर में सीधा आपको दे देगा कि इसको लिख के बताओ। और भी बड़े तरीके से क्वेश्चन वो घुमाता है, पेपर में बहुत अलग अलग तरीकों से पूछे जाते हैं। मैं थोड़े से यहां पे आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको आसानी हो जाएगी। एक चीज और डिस्कस करते हैं। अब मान लो आपको पेपर में गिवन है 0.63 ऊपर बार है, इसको ऐड करना है 0.37 के ऊपर बार के साथ। अब इसको किस तरीके से करेंगे, अब हम लोग यहां पे करेंगे। ऑप्शंस मैं आपको दे देता हूं, ऑप्शंस आपको इस तरीके से देखने को मिलेंगे, थोड़ा और आसान हो जाएगा। 1.01 के ऊपर बार, 0.101 इसके ऊपर कंप्लीट बार, 0.01 के ऊपर बार, और डी आ जाता है आपका 0.001 के ऊपर बार। अब इसको कैसे करेंगे, देखो अब इसको करने का तरीका क्या है मैं आपको बताता हूं। जब भी
2 के ऊपर बार है, यानी कि ये जो है ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स रिपीट हो रहे हैं, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 0.636363। अपने एंड पे मैंने इसको इस तरीके से लिखा। और 0.37 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको सिंपल ऐड कर दो, 7 3 10, 6 3 9 1 10, यहाँ पे 1 0 1 0 और ये आ गया 1। इसको लास्ट के 2 को हटा दो। आप लोग देखो 0.1 के बाद रिपीट होना शुरू हो रहा है, यानी कि 1.01 के ऊपर बार। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक और कई बार क्या होता है 3 डिजिट दे देता है, जैसे हम लोगों ने मिक्स्ड में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, आपको इस तरीके से दे देगा 3 1/2 प्लस 4 1/2 प्लस 7 1/3, इस तरीके से। वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको इस तरीके से गिवन हो जाएगा क्वेश्चंस की फॉर्म में, 4.53 प्लस 0.08 के ऊपर बार। करने का तरीका क्या है, करने का तरीका बिल्कुल सेम है, 3.474747, 4.535353, 0.080808। ऐड करो इसको, क्या होगा, 8 3 11 7 18, 5 और 4 1 9 1 10, 7 3 10 1 11 19, 5 4 9 1 10, 9 0 1। लास्ट के 2 को आप इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, ये आप इसके आगे ऐड कर दोगे तो ये वापस 09 बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 8.09 के ऊपर बार। अब कोई पूछेगा कि इसके आंसर को हो सकता है आपको फ्रैक्शन की फॉर्म में दे दे। ठीक है, आपको ऑप्शन जो दिए हो वो फ्रैक्शन की फॉर्म में दिए हो। अब इसको हम लोग फ्रैक्शन में बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, अभी हम लोगों ने सीखा है। 8 को अलग कर देंगे, प्लस 0.09 हो जाएगा, और पूरे पे बार है यहाँ पे। ठीक है, अब पूरे पे अगर बार है तो कैसे करते हैं, आप लोग खुद एक बार अपने पेन पेंसिल प्लीज लेके बैठा करो। जब भी मैथ की क्लास आप लोग अटेंड करने आते हो प्लीज लेके बैठा करो। अब इसमें क्या है, 9 आएगा, अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में 99 आएगा। रीजन 2 है, और ये किसकी टाइप है, ये आपकी प्योर रेकरिंग की टाइप आती है। इसमें ये नहीं है कि 1 का माइनस कर देंगे। और ये क्या हो जाएगा 1/11, और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। समझ आया। एग्जामिनर अगर चाहेगा तो आपको क्वेश्चन में फंसा सकता है, लेकिन क्वेश्चन में फंसाने के लिए भी आपको क्या चाहिए, आपको ये बेसिक एक कंसेप्ट पता होना चाहिए, जो आपका रेकरिंग, जो डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कैसे बनाते हैं। रेकरिंग डेसिमल्स खास तौर पे जो पेपर में पूछा जाता है, जो गिवन है वहां पे डेसिमल एंड फ्रैक्शन, तो इस तरीके से क्वेश्चंस बहुत बार बनते हैं। एक क्वेश्चन और यहाँ पे हम लोग करते हैं, आप लोगों को क्वेश्चन दे देगा 3.46 के ऊपर बार। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आज की क्लास में आपकी ज़्यादा नहीं करूँगा, मैं कॉन्टिन्यूड सीरीज यहाँ पे नहीं करवाऊंगा। रीज़न यही है कि अगर मैं अभी तीनों करवा दूंगा तो थोड़ी सी आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। टाइम हमारे पास काफ़ी है, तो चीज़ें इस तरीके से करेंगे ताकि समझ आए और वो दिमाग में भी रहे। और हर एक लेक्चर को पढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग पुराना लेक्चर के जो नोट्स जो भी आप लोगों ने बनाया उसको देख के ही इस लेक्चर पे आएंगे। ठीक है, अब इस तरीके से आपको कई बार क्वेश्चन दे देगा, या फिर आपको मैं एक और, पहले मैं आपको होमवर्क तो अलग दूंगा। एक सेकंड रुकिए, मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, फिर होमवर्क पे आएंगे। हाँ जी, ठीक है। अब मान लीजिए आपको अगर गिवन है सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन, 3.87 के ऊपर बार है, और आपको बोल दिया जाएगा 2.59 के ऊपर बार। इसको सॉल्व करो आप लोग। पहले 1 मिनट टाइम लेके वीडियो पॉज कर दिया करो। जब भी इस तरीके से मैं काम देता हूँ ना, वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। कैसे करेंगे, सेम तरीका है, 87 87 87, 2.595959, सब्ट्रैक्ट करना शुरू कर दो। 17 में से 9 गए 8, 2 8 2 8 2, और यहाँ पे क्या बचेगा 1, यानी 1.28। अब यहाँ पे अगर पूछेगा फ्रैक्शन बनाओ, आप लोग बना सकते हैं। लिखेंगे कैसे, 0.28 के ऊपर बार। अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, 28 के अपॉन में क्या आ जाएगा 99, और ये हो जाएगा आपका सिंपल। यहाँ पे कैंसल आउट होता है, नहीं होता। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ये आपका फ्रैक्शन की फॉर्म में बन जाएगा। कई बार अब क्या होता है, कई बार आपको ना मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन दे देता है। मैं आपको एक क्वेश्चन और यहां पे देता हूं, 1.2 के ऊपर बार इंटू 0.03 के ऊपर बार आपको मल्टीप्लाई करना है। ऑप्शंस मैं यहां पे आपको देता हूं, एक बार इसको आप लोग सॉल्व करना। पहले मुझे ऑप्शन लिख लेने दो, फिर वीडियो को पॉज करना, और उसके बाद सिर्फ आंसर चेक करना। ठीक है, कि आप लोगों को जो कंसेप्ट समझाया जा रहा है वो आपको समझ भी आ रहा है या नहीं। यहां पे ये इतना है।
अब इसको आप लोग कैसे करेंगे बताओ। सबसे पहली चीज, पहले आप लोग एक बार इसको अटेम्प्ट करो, नहीं समझ आता वापस आना सिर्फ आंसर चेक करने के लिए, नहीं निकला तो आके वीडियो देखो। अब यहाँ पे हम इसको इतनी देर सॉल्व करेंगे। करना कैसे, जैसे हम इसको क्या लिख सकते हैं 1.02 के ऊपर बार, पहली चीज, और ये क्या है 0.03 के ऊपर बार। अब मैं इसको कैसे करूं, सबसे पहले अगर मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन बना लूं या इसको मैं एक फ्रैक्शन की फॉर्म में कर लूं और उसके बाद मैं इसको अगर बार पे लेके जाऊं तो करना ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता अब मैं 1.2222 को कैसे 0.3003 से मल्टीप्लाई करना शुरू कर दूं। सबसे पहली चीज़ क्या, मैं इसको बार की फॉर्म में लिख लेता हूं। ये क्या है, ये प्योर है, ये भी हमारा क्या है प्योर है, दोनों के ऊपर है। अब इसको कैसे लिख सकता हूं मैं 1, और इसको क्या लिख सकता हूं 2/9, और इसको क्या लिख सकता हूं 3/99। यहां तक क्लियर है। इसको मैं करता हूं 9 1 9 प्लस 2 11/9, और ये मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ पे, ये भी याद रखना। और ये क्या आ जाता है हमारा 1/33, और ये क्या आ जाता है मेरा 1/33। कैंसिल करूंगा 3, ये क्या आ गया 1/27। अब इसको मैं आगे कर सकता हूं, मैं इसको अगर डिवाइड करूं 27 से 0.00, ये आ गया यहाँ पे, ये जाएगा हमारा सबसे पहले तो 3 के साथ, 3 3 7 21, ये आ गया 81, 19 बचा 0, ऊपर से आया। उसके बाद इसको हम करेंगे तो ये आएगा 3 7 7 49, ये आ गया वापस से 1। अब देखो ये क्या है, ये वापस से यही सीक्वेंस जो है 037 चलता रहेगा, यानी कि ये क्या हो गया 0.037 के ऊपर बार। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। यहां तक अगर आपको चीजें क्लियर है, अगर आपका आंसर सही आया है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। अब आप लोगों को आज मैं थोड़ा सा होमवर्क भी देके जाऊंगा, ताकि ज्यादा नहीं है 2 क्वेश्चन देके जाऊंगा, ताकि आप लोग इसको अटेम्प्ट करो। तीसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया था बट डाला नहीं। ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर चाहिए। जिस बच्चे का आंसर सही होगा उसको मैं पिन कर दूंगा। जिसका आंसर नहीं आ रहा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके हमारे फेसबुक ग्रुप पे अपलोड कर देना, वहां पे आपको बच्चे इसको करवा देंगे। या फिर अगर नहीं आया, ज्यादातर बच्चों का आंसर नहीं आया, तो मैं आपको ये कल बता दूंगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, कई बार क्या होता है, कई बार बार ही नहीं लिखा मैंने। और इस चीज को भी ये नहीं कहना कि सर बार लिखना भूल के, मैंने लिखा नहीं। देखते हैं कितने बच्चे इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखो अब इसको कैसे लिख सकते हैं 6/100, 2.5 को क्या लिख सकते हैं 25/10, और सीधा 24। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, अब ये किससे गया 4 से गया, ये किससे गया 6 से गया, 6 6 36, ये आ गया सीधा 3.6। ये आपको अभी जो आप लोग पढ़ते हैं ना सिंप्लीफिकेशन, आप लोगों ने अगर बैंकिंग के पेपर दिए होंगे या नहीं दिए होंगे, उसका बिल्कुल मतलब उसका बिल्कुल बेसिक इनिशियल स्टेज पे अभी हम लोग हैं, जहां पे मैं आपको बेसिक चीजें समझा रहा हूं। अभी मैं आपको ट्रिक्स भी करवाऊंगा, कैसे कैलकुलेशन कैसे फास्ट करनी है। अगर हमें इतना टाइम मिला तो जो मैंने आपको गारंटी दी है कि इस पूरे पेपर में, मैथ रीजनिंग में खासतौर पे इस पेपर के मेरे एंड से जितने बच्चे तैयारी करके जा रहे हैं वो सब 30+ लेके आएंगे आउट ऑफ 35। तो वो मैं आपको उस लेवल तक मैथ पहुंचा दूंगा, उसकी गारंटी मैंने ली है। तो आज के लेक्चर में मैं इतना ही रखूंगा। अभी तक हम लोगों ने जो चीजें आज पढ़ी, एक बार इसको जल्दी से ओवरव्यू ले लेते हैं। फ्रैक्शंस में मैं आपको ये 2 फॉर्म्स पे ही सिर्फ आज छोड़ रहा हूं, ये मैं आपको अलग से करवाऊंगा। अलग से मतलब इसके साथ मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम या 1-2 चीजें और करवाना शुरू कर दूंगा। अभी मैं 2 टॉपिक्स को साइमल्टेनियसली लेके चल रहा हूं, ताकि आपको चीजें समझ आती रहे। कल के लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कल के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था होल नंबर्स क्या होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, डेसिमल्स क्या आ जाते हैं यहाँ पे। डेसिमल्स के बाद हम लोगों ने देखा था इरेशनल रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। कल हम लोगों ने सिर्फ इस तक चीज़ों को करा था। इसके अलावा हम लोगों ने यूनिट डिजिट मेथड जो था वो इन सबसे हट के था, अलग मेथड था, बट वो एक चीज़ को हम लोगों ने सीखा। आज हम लोगों ने बात करी फ्रैक्शन के ऊपर। फ्रैक्शन में सबसे पहले हम लोगों ने देखा सिंपल फ्रैक्शन क्या होती है। सिंपल फ्रैक्शन में 2 तरीके की फ्रैक्शंस होती हैं। एक आती है प्रॉपर फ्रैक्शन, जो कि P/Q जब भी आप लोगों का क्या होगा लेस देन 1, वो आती है हमारी प्योर फ्रैक्शंस में। लेकिन जब किसी केस में P/Q आपका बड़ा होता है 1 से, वो आ जाती है हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि जिसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन भी कहते हैं। मिक्स फ्रैक्शन के क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पे आप लोगों का लिए एक होमवर्क था, ये भी हम लोगों ने वैसे सॉल्व कर दिया है।
जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा तब मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा। अभी तो मैं सिर्फ आपको चीज़ें समझा रहा हूं कि होती कैसे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्वेश्चंस को देखा, किस तरीके से सॉल्व करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन को किसे अलग अलग करके सॉल्व करते हैं, ये हम लोगों ने यहाँ पे देखा। फिर हम लोगों ने बात करी रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को लेके, जिसको हम लोग डेसिमल को फ्रैक्शंस बनाना, जो सबसे ज्यादा अगर पूछा जाता है पेपर में तो यही क्वेश्चन आपका बनता है। अब रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग दो तरीके की आती है। सबसे पहला आता है प्योर और दूसरा आता है मिक्स। प्योर के केस में हम लोगों ने क्या देखा था, जो इमीडिएट आप लोगों का डेसिमल के बाद ही जिसपे आपकी बार बन जाती है, ये सब आती है प्योर की फॉर्म में। लिखने का तरीका क्या है, बिल्कुल सेम उसको उठाओ और जितने के डेसिमल के बाद अपॉन में उतने 9 लिख दो। ये हम लोगों ने बेसिक जो चीज है उसको सीखा था, ठीक है। अब यहां पे हम बात करेंगे दूसरी किस पे, मिक्स के ऊपर। मिक्स में क्या होता है, मिक्स के केस में हम लोगों ने देखा था, जब कभी भी मान लीजिए आपके इस तरीके से आता है, इमीडिएट बाद नहीं होता तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बार जब इमीडिएट डेसिमल के बाद नहीं आती उसको हम कहते हैं मिक्स की फॉर्म में। लिखने का तरीका क्या था, सबसे पहले तो जो टर्म है उसको लिखो, माइनस कर दो जो टर्म पे बार नहीं है उसे, अपॉन में 9 जितने हैं, जैसे 2 हैं तो क्या लिखा 9, एक के ऊपर नहीं है तो उसकी जगह 0, माइनस करोगे 44/90, 2 से गया 22, ये आ गया 45। इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। और सबसे ज्यादा अगर पूछा जाता है तो वो ये टाइप पूछा जाता है। अगर आपको एज पर सिलेबस क्वेश्चन फ्रेम हुआ तो आपको ये पूछा जाएगा कि इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखो, ठीक है। इसके अलावा अगर 448 को लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, 448 माइनस 44 सिर्फ 8 पे है, अपॉन में क्या हो जाएगा 9, जिन 2 पे नहीं है उनकी जगह क्या आ जाएगा 0, माइनस करोगे आप लोग इसका आंसर निकाल लोगे। हम लोगों ने ये चीज को देखा। इसके अलावा हम लोगों ने देखा एडिशन में, खासतौर पर मल्टीप्लिकेशन में किस तरीके से इसको हेल्प करके आंसर निकाल सकते हैं। और पेपर में ये क्या है, ये एक एक लेवल बढ़ते जाएगा। जब एग्जामिनर ने पेपर में क्वेश्चन डिफिकल्ट डालना, जो मुझे लगता नहीं कि इस पेपर में आएगा, तब वो क्या करेगा, वो आपको मिक्स फ्रैक्शंस भी दे देगा प्लस इस तरीके से आपको दे देगा और बोलेगा आंसर निकालो। टाइम कंज्यूमिंग होगा, उन बच्चों को से होगा ही नहीं जिनको ये कंसेप्ट ही नहीं पता कि इसको हम लोग करते कैसे हैं। तो ये हम लोगों ने आज एक आपको चीजें बताई। तीसरी क्या आती है, कॉर्डिनेट सीरीज आती है। कॉर्डिनेट सीरीज में क्या आता है, इसमें आप लोगों ने क्वेश्चन देखे होंगे जिसमें आपको ऐसे देखने को मिलता है 1/1 + 1 + 2 + 1/3 + x, इस तरीके से आपको बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए देखने को मिलते हैं। तो ये मैं आपको अलग से करवाऊंगा ताकि आप लोगों को लिए ज्यादा चीजें जो है वो हौश पौश ना हो जाए। सिंपल वे में चीजें करेंगे, समझ आएगी तो अच्छा रहेगा। आई होप आपको आज का लेक्चर सिंपल और अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। जो चीजें समझाने की कोशिश थी, फ्रैक्शंस की 2 टाइप, सिंपल फ्रैक्शंस और आपकी डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में। कल एक तो कॉर्डिनेट सीरीज पढ़ेंगे, साथ ही साथ मैं उसके एक और टॉपिक को आपको करवाऊंगा। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आती है इसको लाइक कर दिया करें। और अगर आपको इसके टॉपिक टेस्ट चाहिए, जो कि जैसे ही हम लोग ये टॉपिक खत्म करेंगे इसका टॉपिक टेस्ट आपको मिल जाएगा हमारी ऐप पे, वो इसी के फोल्डर में ही आपको मिल जाएगा। क्वांट के फोल्डर में जाओगे तो आपको टेस्ट मिल जाएगा, आप लोग उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। वीडियो लेक्चर के साथ साथ ये PDF भी आपको वहीं पर मिल जाएगी। तो एक सिंपल कंपाइल्ड वे में आपको वहां पर मिल जाएगा। तो आप लोग ये ले सकते हैं हमारी ऐप को डाउनलोड करके। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत, हैव ए नाइस डे। आराम से पढ़ेंगे, बिना जल्दबाजी के पढ़ेंगे। अब लेक्चर आपको मेरे एंड से डेली मिलने की कोशिश तो मैं कर ही रहा हूं। एक टॉपिक क्वांट का करेंगे तो एक टॉपिक साथ ही साथ हम लोग जाएंगे रीजनिंग के ऊपर। तो इस सीक्वेंस में चलते हुए, क्योंकि जनवरी में पेपर नहीं है और इस महीने के दौरान बहुत हद तक मैं कोशिश करूंगा ये आपका सिलेबस खत्म हो जाए। तो अभी के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। वीडियो पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स को भी आप शेयर कर सकते हैं ताकि उनका भी भला हो जाए। ओके गाइस, टेक केयर, गुड नाइट।